जितने भी अम्बिया व रसूल इस इंसानियत की तरफ मबूस किए, हर उम्मत को मुकल्लफ बनाया, ये हुक्म दिया कि वो अपने अपने वक्त में अपने अपने दौर में आए हुए नबी और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करें। आप और हम जानते हैं इस वक्त बेशुमार अमराद हैं। कुछ अमराद ऐसे होते हैं जिनका इलाज हम और आप तिब्बी अदविया में तलाश करते हैं, और बहुत सारे अमराद ऐसे हैं कि जिनका इलाज हमें रूहानी तरीके से करना चाहिए। और इस वक्त उम्मत का जो हाल है उस पर अगर हम सरसरी नजर दौड़ाएं, मुशाहिदा करें, तो हमें यह चीज मालूम पड़ती है कि इस वक्त उम्मत को रूहानी इलाजों की ज्यादा जरूरत है। जो तिब्बी इलाज है उसकी हर तरह की सहूलियत मुयस्सर है और लोग उन पे भरोसा भी करते हैं और हस्बे ज़रूरत इलाज व मुआलजा भी कराते हैं। लेकिन जो रूहानी इलाज हैं उनकी तरफ हमारी और आपकी नजर बहुत कम जाती है, और उनमें जिन चीजों को शरीयत ने मुकद्दम रखा, हम अगर उन्हीं चीजों की तरफ तवज्जो ले जाएंगे और उनसे अपने इलाज तलाश करेंगे, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी की कई सारी मशाकिल आसान हो जाएंगी, कई सारे मामलात हल हो जाएंगे, बहुत सारी आजमाइशें, मुसीबतें, इब्तलाएं हमसे दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ज़ब, अल्लाह की नाराजगी को भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी वबाएं, जितनी भी आफात, जितनी भी मुसीबतें, चाहे वो आसमानी हैं चाहे वो ज़मीनी हैं, ये सारी की सारी आफात और मुसीबतें, ये बलाएं, ये सारी की सारी हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए जब हम कुरान करीम की तरफ आते हैं तो कुरान करीम हमें कई सारे तरीके बताता है, और उनमें से एक अहम तरीन पहलू, अहम तरीन चीज, अहम तरीन मसला जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत तभी सच्ची होगी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी होगी। कुल, कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरी पैरवी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या आप इस उम्मत को बता दीजिए, कह दीजिए कि फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी कीजिए, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी कीजिए। युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा। और फिर गुनाहों के बख्शने की बिशारत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी। जब गुनाह बख्श दिए गए तो क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो गई बंदे को। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो गई तो इंसान की मशाकिल अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। क्यों? कि जिस बंदे से रब मोहब्बत कर ले, रब जिसका हो जाए, उसको किसी और की जरूरत रहती है? हरगिज नहीं। कल्ला व रब्बिल काबा, कभी किसी सूरत में किसी को किसी की जरूरत नहीं रहेगी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हो। इसलिए गुनाहों की बख्शिश अगर हम चाहते हैं, गुनाहों की मगफिरत अगर हम चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मन अता रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी की, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फर्माबरदारी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लीहि मा तवल्ला व नुस्लीहि जहन्नम व साअत मसीरा। वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो मुखालिफत करता है किसकी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जो उनकी आड़ में खड़ा होता है, उनकी मुखालिफत में खड़ा होता है। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, उसको हिदायत के सारे रास्ते पता चल चुके हैं, पता चल चुका है किन किन रास्तों पर चलकर आगे हिदायत मिलने वाली है। उसको ये पता चल चुका है कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी करनी है। उसको पता चल चुका है कि मगफिरत चाहिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। उसको ये पता चल चुका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फर्माबरदारी है। ये सारी चीजें उसको पता चल चुकी हैं, उसके बावजूद वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में खड़ा होता है, उनकी आड़ में खड़ा होता है, उनके मुकाबिल में खड़ा होता है। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के सारे रास्ते उसको पता चल चुके हैं। फिर नुवल्लीहि मा तवल्ला व नुस्लीहि जहन्नम व साअत मसीरा, हम उसको मोड़ देते हैं जिधर वो मुड़ना चाहता है, हम उसको मोड़ देते हैं जिधर वो मुड़ना चाहता है, जिधर वो जाना चाहता है उधर जाने देते हैं। नुवल्लीहि मा तवल्ला व नुस्लीहि जहन्नम, और हम उसको जरूर व जरूर जहन्नम में भरेंगे। वसाअत मसीरा, और कितना ही बुरा ठिकाना। जरा सोचिए तो सही, गौर फिक्र तो कीजिए, तदब्बुर तो कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन अहकामात की तरफ, किस कदर सख्त वईद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा दिया, फला वरब्बिक, फला वरब्बिक, आपके रब की कसम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी अजमत की कसम खाते हैं, अपनी अजमत की, अपनी किबरियाई की, अपनी बड़ाई की कसम खाते हैं, कहते हैं फला वरब्बिक ला युमिनून, ये लोग तब तक मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक वो आपको अपने तमाम मसाइल में, जिनमें भी उनके दरमियान इख्तिलाफ होता है, उसमें अपना हाकिम आपको न बना लें और फिर आपके फैसले को सरेखम तस्लीम न कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कसम है आपके रब की कि वो मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इन तुतिऊहु तहतदू, अगर तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करोगे तो क्या होगा? कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। हिदायत चाहिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करनी, मगफिरत चाहिए गुनाहों की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की इताअत और फर्माबरदारी करनी। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत चाहिए तब भी अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए, रब की मोहब्बत के लिए, हिदायत पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, अगर सारे के सारे जितने भी ये दरवाजे हैं इनकी तरफ जाने वाला रास्ता अगर तलाश करना है तो वो रास्ता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी का रास्ता। अगर हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करेंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और कामयाबी हमारे साथ है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सहाबा अता किए थे। वो सहाबा कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इताअत, वो फर्माबरदारी की जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम है और ढूंढने से, तलाश करने से भी वो मिसाल नहीं मिलती। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और मिंबर पे विराजमान होने लगे खुतबा देने के लिए। देखा कि मस्जिद में लोग खड़े हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा इजलिसू, बैठ जाओ। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर आ रहे थे। वो अभी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, दरवाजे पे जूते निकाल रहे थे तो वो वहीं बैठ गए। ये सहाबा की इताअत और फर्माबरदारी का आलम था। जैसा हुक्म सुना बैठ जाओ तो वो वहीं बैठ गए मस्जिद के अंदर।
नहीं आए। वो चाहते तो मस्जिद के अंदर भी आके बैठ सकते थे, लेकिन इताअत का तकाजा ये था कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज ना हो जाए, कहीं मुखालिफत ना हो जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, इसलिए वो वहीं बैठ गए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसार तलाश कर करके उसकी इताअत और फरमाबरदारी करने की कोशिश करते हैं। जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी होती वहां नमाजें पढ़ते, जहां बैठे होते वहां बैठते, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर रखा होता वहां सर रखते, जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया होता वहां सर झुकाते, जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी होती वहां नमाज पढ़ते, जहां जिस जगह का उनको पता चल जाता वो वही काम करते। उनकी इताअत फरमाबरदारी का इतना ये शदीद आलम था, इस कदर उनकी हिर्स, उनकी तमा थी कि वो कहते थे ताकि मेरी जिंदगी से कोई भी पहलू ऐसा पोशीदा ना रह जाए कि जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया हो मैं ना करूं। वो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी, और हर मुमकिना, हम ये नहीं कहते कि जो सारे काम अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए वो हम भी करें। असल मकसद है इताअत, फरमाबरदारी, ना कि तबर्रुक हासिल करना। वो जगहों से तबर्रुक हासिल नहीं करते थे, वो उन मकामात से तबर्रुक हासिल नहीं करते थे, वो असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आसार तलाश करते और उनकी जाके वहां पे वो अमल करने की कोशिश करते ताकि इताअत और फरमाबरदारी में कोई कसर बाकी ना रहे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, उनका ये आलम। फिर उनके वालिद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो दौरान तवाफ हजर अस्वद को बोसा करना होता है। जब तवाफ शुरू करते हैं, जब चक्कर शुरू करते हैं तो हजर अस्वद को बोसा करना होता है। तो हजर अस्वद को मुखातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे मालूम है तू एक पत्थर है, तो ना ही तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, ना तू फायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अल्लाह की कसम मैं जानता हूं तू एक पत्थर है। अगर मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा करते हुए न देखा होता तो मैं कभी तुझे बोसा ना करता। ये इताअत फरमाबरदारी का सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनको अगर उस अमल की हिकमत समझ में आती तब भी, ना आती तब भी वो उस पर अमल करते कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये उनका बताया हुआ रास्ता है, इसकी तरफ उनका हुक्म है, उसकी पैरवी करना, उनकी पैरवी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि वो ये जानते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उससे ले लो, जिससे मना करें उससे पीछे हट जाओ। वो ये जानते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल है, उसवा है, रहनुमा है, पेशवा है। आज दुनिया के अंदर आप बहुत सारे पेशवा देखेंगे, रहनुमा देखेंगे, लीडर देखेंगे, लोग जिनके पीछे चलते हैं, जिनको अपना कायद कहते हैं, जिनको अपना रहनुमा कहते हैं, जिनकी बात को वो हर जगह नोट करते हैं, जिनके पीछे पीछे चलकर वो ये समझते हैं कि मैं उस जैसा बनकर कामयाब हो सकता हूं, मैं उस जैसा लीडर बनूंगा, मैं उस जैसा सहाफी बनूंगा, मैं उस जैसा फलाना फलाना डॉक्टर बनूंगा। हर तरह के अपने अपने आइडियल बना रखे हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, चाहे वो खेलकूद का मैदान है, चाहे वो दूसरा तिब्बी लाइन का, या जिस तरह के भी जितने भी माहौल हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी उलूम व फनून हैं, उनमें हम तलाश करते हैं। तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी को अपना आइडियल, अपना रहनुमा बना के चल रहे हैं, जबकि मुसलमानों का एक रहनुमा है, एक आइडियल है, एक ही उसवा है, जिसके बारे में रब्बे किब्रिया ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल हैं, रहनुमा हैं, पेशवा हैं, कुदवा हैं, जिनकी इताअत और फरमाबरदारी की जा सके, जो अपनी मर्जी से नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, जो उन्हें अर्श मजीद से रब्बे किब्रिया वही करता है वही वो बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से लब नहीं खोलते। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी इताअत और फरमाबरदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत और फरमाबरदारी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए मशरूत करार दिया। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, हमें चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी उस तरीके से करें जैसे सहाबा ने की।
वो इताअत फर्माबरदारी का जज्बा हमारे अंदर आना चाहिए जो सहाबा के अंदर था। जंग बदर का, जंग उहद का मौका है, जंग उहद का मौका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा, जबलुर रुमात एक पहाड़ी थी जबल उहद के सामने, छोटी पहाड़ी, उसके ऊपर कुछ तीर मारने वाले सहाबा खड़े कर दिए, जो तीरबाज सहाबा थे, उनसे कहा कि आप नीचे नहीं उतरना, हालात कैसे भी रहें, इस पहाड़ को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर नीचे मत आना। तो शुरू में मुसलमानों का वार सख्त था, तो काफिर भागने लगा पीछे की तरफ। तो उस वक्त जो पहाड़ वाले सहाबा थे उन्होंने समझा शायद अब हमारी पहाड़ पे जरूरत न रही। उनकी एक इज्तिहादी सोच थी ये, उन्होंने सोचा कि अब जरूरत नहीं है, हम भी नीचे उतर जाएं। उनके अमीर ने उन्हें मना किया, कहा कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नीचे उतरने से मना किया है, लिहाजा हम नीचे नहीं जा सकते। लेकिन कुछ सहाबा ने ना सुनी बात और नीचे उतर गए। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक कभी मुसलमान नहीं हुए थे। वो जो मुशरिकीन मक्का आए हुए थे, उनके जो घुड़सवार थे 300, उनके कमांडर वो थे, उनके सिपह सालार वो थे। तो उनकी नजर उसी पहाड़ी की तरफ थी। तो जब उनकी नजर पड़ी कि पहाड़ी पे अब लोग कम रह गए हैं, मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा, तो वो वापस पलटे और मुसलमानों का नुकसान हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त ये इबरत मुसलमानों को सिखाई, ये दर्स दिया कि अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी फैसले की मुखालिफत करेंगे तो दुनिया में भी आपके लिए क्या है, रुसवाई है, और आखिरत में भी रुसवाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक छोटा सा नमूना, एक झलकी दिखाई सहाबा इकराम को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि वो एक इज्तिहादी गलती थी, उन्होंने सोचा कि शायद अब जरूरत नहीं है, जानबूझ के आमदन कसदन उन्होंने ये सब करने की कोशिश नहीं की कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी मामले की फैसले की मुखालिफत करें। लेकिन एक सोच थी उनकी, एक इज्तिहाद था उनका जो सही नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त उसका जो नतीजा उनको दिखा दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या छोटे से छोटा सहाबी है, बड़े से बड़ा सहाबी है, सारे के सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और उनकी इताअत और फरमाबरदारी के लिए हर वक्त तैयार रहते, अपनी जानें निशावर कर देते। अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मिसालें पेश करना शुरू कर दूं तो लंबी एक फहरिस्त है उनकी इत्तबा और फरमाबरदारी की मिसालों की। वक्त खत्म हो जाए और उनकी इताअत और फरमाबरदारी की जो फहरिस्त है वो खत्म न हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सहाबा को मशरिक और मगरिब का मालिक बनाया। उनके हाथ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतूहात अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया का बादशाह बना दिया। मशरिक और मगरिब, सीन तक, सीन की हुदूद तक, चीन की हुदूद तक मुसलमान उस वक्त सहाबा इकराम पहुंचे। ये इतनी बड़ी बड़ी फतूहात इस्लामिया सहाबा के हाथ पर हुई तो क्यों हुई? उनको ये शर्फ मिला तो क्यों मिला? उन्होंने दुनिया की क़यादत की तो क्यों की? इतनी बड़ी सल्तनत जितनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की थी, सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और उमर के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और फिर उनके बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जितनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी बड़ी सल्तनत दुनिया में और किसी की न थी उससे पहले। और उनके बाद भी इत्तिहादी एक अमीर के तहत, एक खलीफा के तहत इतनी बड़ी सल्तनत और किसी की न थी। ये अजमत, ये रिफत, ये शर्फ कैसे मिला सहाबा को? क्यों कर मिला? इसलिए मिला कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल माना था। जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उसकी तस्दीक की थी, दिल से भी और अपने ईमान और अपने अमल से भी उसको साबित करके दिखाया था। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, जब हम सहाबा की सीरत पढ़ेंगे तो हमें यह दर्स मिलता है कि हमें किस कदर और किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया। सहाबा ने पूछा, वमन याबा या रसूलुल्लाह,
कौन इनकार करेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपकी इताअत, आपकी फरमाबरदारी का इनकार कौन करेगा? या कौन है जो आपका इनकार करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी, जिसने मेरी पैरवी की, मेरी इताअत की, फिर मेरी फरमाबरदारी की, दखल अल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। वमन असानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। इत्तिबा का तकाजा क्या है? इत्तिबा का तकाजा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चला जाए, उनकी मुखालिफत न की जाए, जो काम उन्होंने करने को कहा वो करें, जिससे मना किया उससे पीछे हट जाए, जो चीज उन्होंने हमें दी वो ले ले, जिससे मना किया उससे पीछे हट जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने भी कोई भी ऐसा अमल किया जिस पर हमारा कोई अमल दरामद न रहा, हमने वो अमल नहीं किया, फहुव रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो अमल मरदूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल है ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने भी कोई ऐसा काम वजूद में लाया, कोई ऐसा अमल वजूद में लाया जो हमने नहीं किया है, जिस पर हमारा कोई अमल नहीं, फहुव रद्दुन, वो मरदूद है, वो अमल उसके मुंह पर मार दिया जाता है। अल्लाह को उस अमल की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ वो अमाल पसंद है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हैं, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी मौजूद है। आप और हम जानते हैं कि कोई भी अमल तब तक रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं जब तक कि उसके अंदर दो शर्तें न पाई जाएं। पहली शर्त कि वो अमल खालिस लिवजिल्लाह हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, उसमें किसी किस्म का कोई भी किसी को खुश करने के लिए कुछ भी रिया नमूद ना हो। और दूसरा, वो अमल सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हो, उनके तरीके पर हो। उन्होंने वो काम किया है तो हम भी करें, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी है तो हम भी करें, मोहर नहीं लगी तो हम वो अमल ना करें। अब यहाँ पे एक मसला और भी है। मसला ये है कि कई सारे काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मार्केट में घूम रहे हैं कि ये काम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये काम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये काम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जबकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूर तक भी उन अमाल से कोई वास्ता है ही नहीं। ना ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वो काम किया है, ना कुरान करीम में उसके लिए कोई दलील है, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के अंदर उसके लिए कोई दलील है। बेशुमार ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायात मौजूद हैं। मनगढ़ंत रिवायात वो जो घड़ी गई रिवायात हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई हैं, झूठी रिवायात, वो सारी की सारी उन रिवायात से उन आमाल का सहारा लिया जाता है। कहा जाता है ये भी हदीस है। आम पब्लिक को नहीं पता कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है। आम पब्लिक ये नहीं जानती कौन सी हदीस मनगढ़ंत है, कौन सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस साबित है और कौन सी नहीं है। और आम लोगों को यह भी नहीं पता ज़ईफ हदीस क्या होती है, सही हदीस क्या होती है। कई सारे लोग जब ये सुनते हैं सही हदीस और ज़ईफ हदीस, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी ज़ईफ हो सकती है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तू ज़ईफ कहता है तो तू ज़ईफ है। इस तरीके की बातें लोग करते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, जिनका दीन से, शरीयत से, इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। मनगढ़ंत रिवायात का सहारा लेते हैं, झूठी रिवायात का सहारा लेते हैं और लोगों के अंदर बेशुमार बिदआत, खुराफात को जन्म देके और लोगों के अंदर उनको मुंतशिर कर दिया गया है। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर गुमराही क्या है, हर बिदअत गुमराही है। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए
ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो पढ़े, वो जाए उलमा के पास, जाके उनसे पूछे, वो तहकीक करे कि कौन से वो अमाल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो कौन से अमाल है जिनको करके मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे बन सकता हूँ, क्योंकि इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। और वो कौन से अमाल हैं जिनसे मुझे बचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अमाल करके मैं मुब्तदिअ बन जाऊं, मैं बिदअती बन जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे बैठे होंगे और हौज़ कौसर पे अपने दस्ते मुबारक से जाम लोगों को हौज़ कौसर के पिला रहे होंगे। एक उम्मत आएगी जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मत है। उनके गुर्रुल मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे क्योंकि वो नमाज के पाबंद रहे होंगे। ऐसे लोग होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, बाजू चमक रहे होंगे, पैर चमक रहे होंगे, पहचाने जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और जब वो करीब आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हौज़ कौसर पिलाने लगेंगे तो उनके दरमियान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि अल्लाह, ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दीजिए, मैं इनको पानी पिलाऊं, ये प्यासे हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि आपको नहीं पता कि आपके बाद इन्होंने आपके दीन को किस तरीके से बदल दिया। वो चीजें दीन बना दी जो दीन थी ही नहीं, जिनका आपसे, आपकी सुन्नतों से दूर तक का कोई वास्ता था ही नहीं, उन चीजों को इन्होंने दीन बना लिया, आपकी सुन्नतें बना लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। लिहाजा आज इनको आपके हाथ से पानी पिलाने की इजाजत नहीं है, पानी पीने की इजाजत नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी, दूरी हो वो शख्स यहाँ से चला जाए, दफा हो जाए, हट जाए, जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। तो जरा सोचें और गौर फिक्र करें, तदब्बर करें। कुरान करीम की बेशुमार आयात इस चीज पर दलालत करती हैं कि अगर हम और आप सही मानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो ही हमारे गुनाह माफ होंगे, तो ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हमें हासिल होगी, तो ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होगा, तो ही हम जाकर सही मानों में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकेंगे और जन्नत के लिए अपने जो रास्ते हैं वो हमवार कर सकेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में ही राह नजात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में ही राह नजात है। अगर हमें राह नजात हासिल करनी है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिल बलागुल मुबीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अपनी इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें, फिर फरमाया वातिउर रसूल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, और फिर फरमाया इस चीज से बचो, डरो कि अगर तुम मुंह मोड़ के फिर जाओ, चले जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करो या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करो। फ़अलमू, और ये जान लो, अन्नमा अला रसूलिल बलागुल मुबीन, बेशक हमारे रसूल पर सिर्फ पहुंचा देना है। वो खुली आयात लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सिर्फ बयान करते हैं, बाकी इताअत करना ये उम्मत की जिम्मेदारी है। फरमाया रब्बे किब्रिया ने कुरान करीम के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज का इस उम्मत को मुकल्लफ करता है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर से डरना चाहिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, कि उनको कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी आजमाइश आ जाएगी, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में बारहा उम्मत को चेतावनी दे रहे हैं, बारहा ये उम्मत को बावर करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये वईद सुन ले कि सिर्फ और सिर्फ अगर इताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है, बताए हुए किसी के रास्ते पे चलना है तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनकी इताअत करनी है, उनकी फरमाबरदारी करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो ही जाके कामयाबी मिल सकती है। और अगर हमें दुनिया वालों के पीछे चलकर कामयाबी चाहिए तो याद रखिए फिर कभी किसी कीमत पे हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इताअत और फरमाबरदारी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है। कुछ आयात आपके सामने पढ़ी गई, कुछ अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने पढ़ी गई, और कुछ सहाबा के कुछ एक वाक़ात, दो चार वाक़ात आपके सामने जिक्र किए गए।
सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि इताअत और फरमाबरदारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर अहम है, जिम्मेदारी हर किसी की कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करे। मैंने शुरू में कहा था रूहानी बीमारियों का इलाज हमें तलाश करना है तो फिर हमें कुरान पढ़ना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करनी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, तभी जाके हमारी ये जो रूहानी बीमारियां हैं इनका इलाज हो सकता है, रूहानी इलाज मिल सकता है। हज़रात गिरामी कदर, अगर हम अपने मुआशरे का मुआजना करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं, तो हमें बहुत सारे मसाइल ऐसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जिससे हम क्या कहें कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं भी या नहीं। हम दम तो बड़े बढ़ते हैं, मोहब्बत का दम बढ़ते हैं, कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, कई सारे लोग कहते हैं, हालांकि इश्क का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में इस्तेमाल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, फरमाया कि तब तक तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी जान माल, उसकी औलाद, उसके हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाए। मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर चीज से ज्यादा अजीज होंगे तो हम उनकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। अगर हम सही मानों में गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं तो इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, सही मानों में अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह की इताअत चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। इताअत करनी कैसे है, फरमाबरदारी करनी कैसे है? हमें कितनी सारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, जिसकी कैफियत हमें मालूम करने की जरा भी ज़हमत गवारा नहीं होती। रोजमर्रा सुबह व शाम हम अपने कई सारे अमाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं। उसकी जो कैफियत उसको मालूम कर लेने के बाद भी हम उसमें तसाहुल करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ लोग हैं जो नादानिस्ता तौर पर करते हैं। बाकी दिलों के हाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, हम नहीं जानते। हम जो जाहिरी देखेंगे हम उसी पे फैसला करेंगे। दिल के हाल को जानकर फैसला करने वाला सिर्फ रब्बे किबरिया है, वही अलीम बिज़ाति सुदूर है। मैं आपके दिल की कैफियत को नहीं समझ सकता, आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, आपके दिल में कितनी मोहब्बत और इताअत है, मैं नहीं जानता। मैं वो चीज जानता हूं जो मैं देख रहा हूं, मैं उसी पे फैसला करूंगा जो मैं देख रहा हूं। इसलिए हम अगर अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि सुबह व शाम, रातों दिन हम कितनी सारी ऐसी सुन्नतें हैं, ऐसे आमाल हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत में जा रहे हैं, हम वो किए जा रहे हैं। छोटे छोटे मसाइल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोटी हो या बड़ी हो, हमें नहीं पता ये छोटी सुन्नत है या बड़ी सुन्नत है। इसके सवाब की मिकदार कितनी है ये हम नहीं जानते, सवाब की मिकदार हमें नहीं मालूम। सवाब कितना देने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सुन्नत है, हाँ कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिन पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, जिनको कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा है, इसलिए उलमा ने उनको सुन्नत मुअक्कदा कहा। और कुछ सुन्नतें हैं जो कभी कभी की जाती हैं और उनमें किसी हद तक गुंजाइश भी है, कुछ मामलात के साथ भी ताल्लुक रखती हैं, इंसान की जिंदगी के साथ, मामलात जो रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं उनके साथ भी ताल्लुक रखती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको हर हाल में करना चाहिए, जिनका ताल्लुक हमारे मामलात से भी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत में जिन अमाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा ही नहीं, उनके साथ छोटे छोटे मसाइल और कुछ मसाइल उससे बढ़कर भी हैं। उसकी मिसालें चंद एक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें एक मिसाल, ये तो जब आप नमाज पढ़ते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका सिखाया उसके मुताबिक नाक और पेशानी जमीन पर लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, और ये रुकन में से है, जरूरी है। उसके बगैर नमाज नहीं होती अगर आपकी नाक और पेशानी जमीन पर नहीं लगती है, आपकी नमाज नामुकम्मल है। बेशुमार हजरात को और अच्छे खासे दीनदार लोग होते हैं, दीन से जुड़ने वाले, उलमा से जुड़ने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके पास ये गलती पाई जाती है। उनको देखा जाता है कि वो सजदा करते हैं, सिर्फ उनका माथा जमीन पर होता है, नाक उनकी जमीन पर लगती ही नहीं, जबकि नाक का भी जमीन पर लगना जरूरी है। इंसान 7 चीजों पर सजदा करता है, उनमें से 7 या 8 उनमें से ये पेशानी और नाक भी है, दोनों का जमीन पर लगना जरूरी है। यहां पे ये मुखालिफत।
दूसरी चीज, ये जैसे ये कपड़ा बिछा हुआ आपके सामने, हमारे सामने, कई दफा कपड़ा खराब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लोग नमाज में जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, पढ़ते हुए जब सजदे में जाने लगते हैं तो उस कपड़े को सीधा करते हैं, बार बार हर रकत में वो सीधा करते हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना किया है। और अगर बहुत ज्यादा आगे रेत है, इस तरह की कोई चीज है, तो अगर कोई मजबूरन कर रहा है तो सिर्फ एक बार करे, बार बार रिपीट ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया, लेकिन वो इंसान जानबूझ के कई दफा दानिस्ता तौर पर करता है। किसी को मसले की नौयत का पता भी होता है, मसला पता भी होता है, फिर भी वो करता है। यहाँ पे भी मुखालिफत। इसी तरीके से आप और हम जानते हैं रफुल यदैन क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रफुल यदैन की कैफियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफुल यदैन की कैफियत बयान की, फरमाया कान यरफउ यदैहि हज़्व मनकबैहि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाते थे, कहां तक? कंधे के बराबर, ये कंधा ये, या इला फुरूइ उज़नैहि, कानों की इस लो के बराबर, लो तक लेके इस तरह से लगाना जरूरी नहीं, लेकिन इसके बराबर। दोनों हदीसें सही हैं। अब दोनों हदीसें पे अमल कैसे होगा? उलमा इकराम ने तदबीर दी, कहा कि आप हाथ को ऐसे उठाएं ताकि ये हाथ की जो ये आगे वाले नोक है ये कानों के इस फुरू के बराबर हो जाए, और बाकी का हाथ, आधा हाथ जो है वो कंधे के बराबर हो जाए। बैक वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हदीसों पे आप अमल कर लेते हैं। कभी कभार एक हदीस इतना हाथ उठाया तब भी सही, सुन्नत पे अमल किया, इतना उठाया दोनों हदीसों पे अमल हो गया। लेकिन होता क्या है कि लोग आते हैं रफुल यदैन इस तरह से करते हैं, कुछ है वो इतना हाथ उठाते हैं, बाहर से आया, चलते हुए आया, इस तरह से इतने से हाथ उठाया और नमाज में शुरू हो गया। कैसी सुन्नत है ये? वो कैसी रफुल यदैन? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफुल यदैन की कैफियत यही थी? इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते थे। क्या ये मोहब्बत है हमारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इत्तिबा का यही आलम है? क्या इसी तरीके से हमें इत्तिबा करनी चाहिए कि आए ऐसे हाथ करके और नमाज शुरू कर ले? कान यरफउ यदैहि हज़्व मनकबैहि, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफुल यदैन की कैफियत थी। क्या हमने नमाज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू, हुक्म है, ऑर्डर है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे जिस तरह से नमाज पढ़ते देखा उस तरीके से नमाज पढ़ो, ये ऑर्डर है, हुक्म है। लेकिन हम क्या करते हैं? आते हैं इस तरह से हाथ बांध के और नमाज पढ़ने शुरू कर देते हैं, रकू में जाते हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पता ही नहीं चलता है कि रफुल यदैन की या नहीं की। रकू में जाते हुए, रकू से उठते हुए कैसे रफुल यदैन की हमने? क्या हम उलमा के पास बैठे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत सुनी, पढ़ी, देखी, या उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की? हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम किस तरीके से करते हैं? कैसी इत्तिबा है ये? इत्तिबा का हमारा और अपना, हम मवाज़ीन तो पैदा कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके कार तो हम बना लेते हैं, इत्तिबा के तरीके भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या वो कैफियत, वो तरीका जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो है हमारी जिंदगी में या नहीं? इसी तरीके से नमाज में कई सारे लोगों को देखा जाता है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब सुन्नत की मैंने जैसे कि पहले आपको कहा कि मकदार किसी को मालूम नहीं है, जो सुन्नतें सही हदीसों से साबित है उन पर हमें अमल करना चाहिए, और उस पर अमल करने पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे? मैंने कहा ना, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर रखा होता वहाँ सर रखते थे। क्यों? जो शदीद मोहब्बत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वो मोहब्बत की वजह से इताअत और फरमाबरदारी करना चाहते थे, उस वजह से उन्होंने ये किया। लिहाजा हमें और आपको भी कैसा होना चाहिए? हमारी मोहब्बत का क्या आलम होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता, तरीका ही हमारे लिए अहम होना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए उसमें। फिर चाहे नमाज में पाँव मिलाने का मामला है, कुछ लोग इसको फिक़ही मसला बता के इख्तिलाफी मसला भी बना लेते हैं, लेकिन क्या हमने सुन्नत समझ कर उस पर अमल किया? फिर इसी तरीके से जो लोग रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं, जो लोग सीने पे हाथ नहीं बांधने के कायल, क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जिनकी हम मुखालिफत कर रहे हैं? क्या उन्होंने सोचा कि हमें खड़ा होना पड़ेगा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में और इन सारी चीज़ों का हमें जवाब देना होगा? क्या हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा? हरगिज़ नहीं। ना हम सोचते हैं, ना सोचने की ज़हमत गवारा करते हैं।
एक न एक दिन यौम हिसाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होना है। जो कुछ भी हमने किया है उसका हिसाब व किताब देना है। जितनी जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की होगी उतना उतना हमें उसका फल दिया जाएगा। एक हदीस अगरचे अहले इल्म का उसके ऊपर कुछ मकाल भी है, कलाम भी है। फरमाया मन अहिया सुन्नती, जिस शख्स ने मेरी सुन्नतों को जिंदा किया, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, जितने भी मामला, जितनी भी चीज़ों में जो भी सुन्नतें हैं, आप उसके ऊपर क्या कीजिए, गौर फिक्र कीजिए, सोचिए, देखिए। चाहे नमाज में तशहुद में तवर्रुक करने की सुन्नत है, चाहे एक रकअत से जब उठ के खड़े होते हैं तो जलसा इस्तराहा होता है, छोटा सा जलसा इस्तराहा होता है, फिर उसके बाद उठ के खड़ा होना होता है। ये सुन्नत है जिसका लोगों को अक्सर बेशतर पता ही नहीं है कि ये भी सुन्नत है या नहीं है। तवर्रुक जो नमाज में करते हैं, एक पाँव बाहर की तरफ निकाल के दाहिनी तरफ निकाल कर बैठना, इसका भी कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। ये चीजें हैं जिनका जानना है, तभी जाके हम मुत्तबे बनेंगे, तभी जाके हम हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, तभी जाके हमारे वो दम, वो दावे जो हमें मोहब्बत के दावे वो पूरे होंगे। अक़ूलु अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हाज़रीन मजलिस की जितनी भी परेशानियां उनको दरगुज़र